मंच पर विराजित पूज्य संत चरणों में वंदन। उपस्थित विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारीगण, मातृशक्ति और बंधुओं, 5123 साल हो गए जिस संदेश को भगवान कृष्ण ने केवल अर्जुन को नहीं पूरे भारत को दिया, लेकिन किस तरह से हमसे उस संदेश को दूर रखा गया, कैसा दुष्प्रचार किया गया कि यदि महाभारत घर में रखोगे तो घर में विवाद हो जाएगा। हमको हमारे धर्म ग्रंथ को अपने घर में तक रखने नहीं दिया गया, और अगर किसी ने रखा भी तो कैलेंडर में गीता का संदेश कहीं पढ़ने को मिल जाता। क्या लाए थे, क्या लाए हो, क्या ले जाओगे, क्या रखा है दुनिया में, ये गीता का संदेश है क्या? गीता का संदेश है कर्म करो, पराक्रम करो, पुरुषार्थ करो, देश के लिए जियो, निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करो, धर्म की संस्थापना, परित्रणाय साधुनाम और दुष्टों का विनाश करो। यही गीता का संदेश है। यही गीता का संदेश है। और इसी संदेश का आह्वान करते हुए आज से 29 साल पहले पूज्य संतों ने देश की युवा शक्ति को, देश के हिंदू समाज को आह्वान किया था, और हिंदू समाज ने संगठित होकर भारत माता के माथे पर बाबरी नाम का जो कलंक था उसको मिटाकर मिट्टी में मिलाया था। वही गीता जयंती थी, वही गीता जयंती का दिन था। उसी को 29 साल हुए। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, हमने बाबरी ढांचा तोड़ा था। हाँ, हमने बाबर का दंभ तोड़ा था। और अब अयोध्या में भव्य राम जी का मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। काशी विश्वनाथ के मंदिर का विस्तार हुआ मां अहिल्याबाई होलकर के बाद। कुछ दिनों बाद मथुरा की भी बारी है। और केवल संदेश नहीं दिया, वैसा जीवन भी जिया। गुजरात में जाएंगे तो जय रण छोड़, भगवान कृष्ण को जय रण छोड़, रण छोड़। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, रण छोड़ अगर कहा ना तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या उन्होंने काल यवन को छोड़ा? नहीं छोड़ा। अफजल खान अगर आया तो लोगों ने कहा शिवाजी को जय रण छोड़, लेकिन क्या अफजल खान को छोड़ा? नहीं छोड़ा। यही गीता का संदेश है। उन्होंने कहा कि मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। आप देखिए, दो महापुरुष, एक पितामह भीष्म, उम्र अधिक, अनुभव अधिक, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान शायद अधिक, सेना अधिक, लेकिन भगवान पितामह नहीं हुए। इधर उम्र कम, सेना कम और इच्छा मृत्यु का वरदान तो भगवान कृष्ण को नहीं था जो पितामह को था। लेकिन कारण क्या था? क्योंकि ये जो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे, उस प्रतिज्ञा के कारण अधर्म का विस्तार हुआ, दुर्योधन रूपी राक्षस का संरक्षण हुआ। और इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा के कारण अगर धर्म का नुकसान हो रहा है तो मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा, लेकिन धर्म को नुकसान नहीं होने दूंगा। अपने जीवन से देश बड़ा होता है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा मान, मेरा अपमान, मेरी जाति, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, इसकी कोई कीमत नहीं है। मेरे जीवन से देश बड़ा होता है, और जब हम मिटते हैं तब देश खड़ा होता है। अपने आप को जिसने मिटाने की तैयारी की, उसने देश को खड़ा करने की तैयारी की। राम तभी है जब राष्ट्र है। अगर राष्ट्र नहीं होगा तो राम कहां रहेंगे? भगवान तभी है जब भारत है। देवता तभी है जब देश है। अफगानिस्तान भारत में नहीं है, चुन चुन कर तोड़ दिए। 30 साल पहले गौतम बुद्ध के मंदिर बनाए हुए थे बामियान में। इन आतंकवादियों ने, यही तालिबानियों ने रॉकेट लॉन्चर लगा लगा कर तोड़े हैं। हमारे पूर्वजों ने जब वो मंदिर बनाए थे तब कल्पना की होगी ऐसे तोड़े जाएंगे, क्योंकि वहां भारत नहीं बचा। पाकिस्तान में कितने सारे मंदिर,
कल पेशावर में खुदाई में मंदिर निकला, कल की बात है। ये बांग्लादेश में इतने मंदिर क्यों नहीं बच रहे हैं? रोज तोड़े जा रहे हैं, क्योंकि भारत नहीं है। और इसलिए कोई यदि ये सोच ले कि मेरी संपत्ति, मेरा घर, मेरा अहंकार, मेरा पद बचा रहेगा, मेरी सत्ता बची रहेगी, देश भी नहीं बचेगा तो चलेगा, ये बहुत बड़ा स्वप्न है। मिट्टी में मिला दिए जाओगे अगर देश नहीं बचेगा। हम तो अपने अनुशासन से बंधे हैं। इसलिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से कहा कि शौर्य संचलन की अनुमति नहीं है तो हमको नहीं निकलना है, अन्यथा किसी शासन की ताकत है जो भारत की हिंदू युवा तरुणाई को रोककर देख ले। जिस दिन तय करेंगे उस दिन चुनौती को चुनौती देते हुए निकलेंगे। और ये जिनके भरोसे ये रोकने का दुस्साहस कर रहे हैं वो भी रोक कर देख ले। ये भारत की हिंदू युवा शक्ति है, ये किसी बाबर, अकबर, औरंगजेब से नहीं रुकी तो तुमसे क्या रुक जाएगी। जिस दिन तय कर लेंगे वो भी कर। आप देखिए, कर्ण के रथ का पहिया फंसा हुआ है, हथियार नीचे रखे हुए हैं, वो पहिया निकाल रहा है। कृष्ण ने कहा अर्जुन को मार इसको। उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं मारना, क्योंकि नियम है युद्ध का कि जिसके हाथ में हथियार हो तभी मारना, हथियार नहीं है तो नहीं मारना। तो उन्होंने क्या कहा, उठ मार इसको, अगर तूने इसे नहीं मारा तो ये तुझे मारने के लायक नहीं छोड़ेगा। अफजल खान का वध अगर शिवाजी बगनखा से नहीं करते तो क्या शिवाजी बाद में हिंदू स्वराज्य की स्थापना कर पाते? कर्ण ने सुन लिया, जैसे ही अर्जुन ने गांडी उठाया कर्ण ने सुन लिया। उन्होंने कहा अरे अर्जुन क्यों मार रहा है मुझे, युद्ध का नियम है, मेरे हाथ में हथियार नहीं है, मुझे पहिया निकाल लेने दे, फिर युद्ध लड़ेंगे। तब भगवान कृष्ण खड़े हुए। कौन बोल रहा है? अर्जुन, कर्ण बोल रहा है। युद्ध के नियम की बात ये कर्ण बोल रहा है। कर्ण तू ही था जिसने द्रौपदी को अपनी जंगा पर बिठाने का आदेश तू ही था। युद्ध का नियम तो था कि एक के विरुद्ध एक ही लड़ेगा, यह भी नियम है भारत महाभारत का। लेकिन तुम साथ में मिलकर एक अभिमन्यु बालक को मारा था, तब तुम्हें नियम याद नहीं आया। धर्म और युद्ध का नियम उसी पर लागू होता है जो धर्म और युद्ध के नियम का पालन करता है। किसी अकबर, किसी बाबर, किसी औरंगजेब पर कोई नियम लागू नहीं होता। हम ये गीता का संदेश भूल गए। मोहम्मद गोरी ने तलवार हाथ में रख दी, क्षमा मांग ली, हमने छोड़ दिया। एक बार छोड़ा, दो बार छोड़ा, तीन बार छोड़ा, 16 बार छोड़ दिया। पृथ्वीराज चौहान अगर मोहम्मद गोरी की गर्दन काट देते तो भारत में दोबारा इस्लाम के आतंकवादियों की हिम्मत नहीं होती पैर रखने की। भारत में आपने पद्मावत देखी होगी, रानी मां पद्मावती पर फिल्म बनी थी एक, वो कितनी सच कितनी बात अलग है। लेकिन उसमें अगर आपने देखा हो तो रावल रतन सिंह को मौका मिला था 3 बार अलाउद्दीन खिलजी की गर्दन काटने का, 3 बार मौका मिला था। उसने क्या किया? उसने तो धोखा देकर मारा ना रावल रतन सिंह को। युद्ध का नियम किस पर लागू होता है? इन दुष्टों पर, इन अत्याचारियों पर, बलात्कारियों पर। अलाउद्दीन खिलजी की गर्दन अगर रावल रतन सिंह काट देता तो उसकी हिम्मत देवगिरी में आकर यहां की राजकुमारी का अपहरण करने की नहीं होती। हम भूले नहीं आज तक, 800 साल हो गए, हमें याद है आज भी देवगिरी की राजकुमारी उसी किले से अपहरण करके ले गया। हम भूले नहीं आज भी। कोई किला भारत की धरती पर ऐसा नहीं है जिस किले में हमारी माता और बहनों ने अपने सतीत्व की रक्षा करते हुए जय हर कहकर जोहर न किया हो, अग्नि प्रवेश न किया हो। हम भूले नहीं है। हम भूले नहीं है संभाजी राजे का बलिदान। भारत के इतिहास में इस्लाम से लड़ते हुए अगर किसी योद्धा का जो बलिदान हुआ, सब बलिदान तो अनेक हुए हैं, लेकिन कैसा बलिदान हुआ है। खंबे से बांधकर चीर दिया, नमक और मिर्ची भर दी गई, आंखें फोड़ दी गई, जीभ काट दी गई। ऐसा बलिदान भारत के इतिहास में हम भूले नहीं है और न भूलने देंगे। हर आने वाली पीढ़ी को हम याद दिलाएंगे। देश के लोगों को, इस देश की पीढ़ी को उसके पूर्वजों से परिचय नहीं कराया गया और इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा इसको मार दो।
ओढ़ किया। महाभारत का अंतिम युद्ध था, भीम और दुर्योधन के बीच में गदा युद्ध चल रहा था। भीम मार रहा था, लग नहीं रही थी उसको दुर्योधन को, तो कृष्ण भगवान ने इशारा किया इसको कमर पे मान, जंगा पे तब लगेगी इसको, हम सब जानते हैं। तो बलराम भैया आ गए बीच में, उन्होंने कहा कृष्ण भगवान को रोको, इसको भीम को, गदा युद्ध के नियम के विरुद्ध है ये। गदा युद्ध का नियम है कमर के नीचे प्रहार नहीं करना, और ये कमर के नीचे प्रहार कर रहा है, इसको रोको, तुम्हारे शिष्य को भीम को, मेरे शिष्य दुर्योधन को मार रहा है ये गलत तरीके से। भगवान कृष्ण ने कहा बलराम भैया, जब महाभारत के युद्ध का शुभारंभ हुआ था, सेनाएं आपस में बट रही थी, आपके पास भी आए थे, तब आपने कहा था मैं तटस्थ रहूंगा, किसी का पक्ष नहीं लूंगा। आपने आपके शिष्य को तब नहीं समझाया जब ये षड्यंत्र पूर्वक पांडवों को जलाने का प्रयास कर रहा था लाक्षागृह में, द्रौपदी का अपमान कर रहा था तब नहीं समझाया, अभिमन्यु को मार रहे थे तब नहीं समझाया। आज आपको बोलने का अधिकार नहीं है। ये समझ लेना चाहिए कि देश का व्यक्ति दो ही तरफ है, या तो धर्म की तरफ है, अगर वो मौन भी है इसका मतलब है वो अधर्म की तरफ है। इस देश को दुर्जनों की दुष्टता से जितना नुकसान हुआ है, उससे ज्यादा नुकसान सज्जनों की निष्क्रियता से हुआ है। मेरा क्या है, जो सबका होगा मेरा होगा, यह कर्मण्यता गीता का संदेश नहीं है। जो लोग देश को, समाज को, धर्म को विपत्ति में देखकर दूर खड़े देखते रहते हैं और उस विपत्ति को दूर करने का प्रयास नहीं करते, ऐसे लोग शत्रुओं को ही फायदा पहुंचाते हैं, दुष्टों को ही फायदा पहुंचाने वाले होते हैं। और इसलिए गीता का संदेश केवल गीता पढ़ने के लिए नहीं है, गीता केवल सुनने के लिए नहीं है, गीता केवल पूजा करने के लिए नहीं है, गीता जीने के लिए है। उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय, ये गीता का संदेश। इसलिए भारत के हर हिंदू युवा को अपने इस देश की परिस्थिति के अनुसार अपनी भूमिका तय करने की जरूरत है। इसीलिए बजरंग दल देश के अंदर गीता जयंती को शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों तोड़े हमारे मंदिर से, क्यों तोड़े थे राम जी का मंदिर? क्या शत्रुता थी सोमनाथ से? क्या शत्रुता थी भगवान कृष्ण से? काशी विश्वनाथ आप में से अगर दर्शन करने गए होंगे तो अभी जो हम बाबा काशी विश्वनाथ के मंदिर की पूजा करते हैं वो तो देवी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया हुआ है। आज भी अगर आप जाएंगे ना तो औरंगजेब ने जो मंदिर तोड़कर मस्जिद खड़ी की है, दीवारें 11 फीट की तो मंदिर की है और उसके ऊपर गुंबज बना है, और नंदी बाबा अभी भी ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ मुंह करके खड़े हैं। विश्वास है आज नहीं तो कल, आज राम जी का मंदिर, कल मेरे भले इसी जगह आकर विराजेंगे। इसलिए बैठे, इसलिए बैठे। शत्रुता देवताओं से नहीं थी, शत्रुता मंदिर से नहीं थी, शत्रुता भारत से थी, शत्रुता भारत की संस्कृति से थी, शत्रुता हिंदू से थी। दुनिया में तलवार के बल पर इस्लामीकरण करने वाले हमलावर ये भारत का इस्लामीकरण करना चाहते थे। 1309 साल हुए मोहम्मद बिन कासिम से लेकर अकबर, औरंगजेब, मोहम्मद अजमल कसाब, और आज तक लड़ रहे हैं और तब तक लड़ेंगे जब तक भारत से इन इस्लामी आतंकवाद को समाप्त नहीं कर देंगे, तब तक लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे। ये भारत की धरती, एक एक इंच जमीन हमारे पूर्वजों के रक्त से सींची हुई है, तब हम हिंदू जिंदा बचे हैं, ऐसे हिंदू बचे हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई, मैं पानीपत पहली बार जब प्रवास पर गया तो मैंने कहा मैं सबसे पहले वहां जाऊंगा, उस मिट्टी को प्रणाम करूंगा। वहां के लोगों को, बहुत सारों को मालूम नहीं, 260 साल हुए, ज्यादा साल थोड़ी हुए, केवल 260 साल हुए हैं। परसों पुणे से, शनिवार वाड़ा से 260 साल के उपलक्ष्य में यात्रा गई पानीपत। क्यों? महाभारत के युद्ध के बाद वो पहला वो दिन था जिस दिन एक दिन में 1.25 लाख हिंदुओं ने बलिदान दिया था। इस महाराष्ट्र की धरती का कोई घर ऐसा नहीं था जिस घर का कोई बेटा, कोई भाई, किसी भाभी का पति कोई बलिदान न हुआ उस पानीपत की तीसरी लड़ाई में। हम भूल जाएंगे क्या? कभी नहीं भूलेंगे। ये भारत भारत नहीं है, हमारी मां है। ये मिट्टी मिट्टी नहीं है,
ये हमारी मां है। दुनिया के लोग अपने देश से प्रेम करते होंगे, लेकिन हम लोग इसकी पूजा किया करते हैं। दुनिया में कोई देश नहीं है जिसको ईश्वर ने बनाया हो। दुनिया में कोई देश नहीं है जिसका चित्र हो, जिसकी मूर्ति हो, जिसका फोटो हो और लोग जिसको मां कहते हो। दुनिया में केवल भारत है जिसको हम अपनी मां कहते हैं, और उस भारत मां की जय कहने में गौरव की अनुभूति होती है। और भारत माता की जय कहते हैं तो किसकी जय होती है? जब भारत माता की जय कहते हैं तो 33 करोड़ देवताओं की जय होती है। जब भारत माता की जय कहते हैं तो भारत के ऋषियों की, संतों की, बलिदानियों की, क्रांतिकारियों की, महापुरुषों की, उन सब की जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, जिन्होंने देश के लिए जीवन जिया, उन सब की जय होती है जब भारत माता की जय कहते हैं। ये हिमालय की चोटियां, ये भारत मां के बाल हैं, केश विन्यास हैं। बाबा अमरनाथ और बाबा बूढ़ा अमरनाथ ये भारत मां की आंखें हैं। मां वैष्णो देवी भारत मां की माथे की बिंदी है। गंगा और यमुना ये भारत मां की गले की माला है। गंगा चली गंगोत्री से, यमुना चली यमुनोत्री से, दोनों जाकर जहां मिलती है उसको हम तीर्थराज प्रयाग कहते हैं। पंजाब और बंगाल ये भारत मां की भुजाएं थी। 14 अगस्त 1947, 75 साल हुए हैं। हम भूले नहीं है, हम भूले नहीं है तक्षशिला विश्वविद्यालय को, हम भूले नहीं है ननकाना साहेब को, हम भूले नहीं है करतारपुर साहेब को, हम भूले नहीं है पतंजलि के पंजाब को, हम भूले नहीं है ढाका की मां ढाकेश्वरी को, हम भूले नहीं है हिंगलाज माता को। दोनों देश की सीमाओं पर नदियां बहती है। इधर सतलुज नदी बहती है, उधर बराक नदी बहती है। 75 साल से इन दोनों नदियों में केवल पानी नहीं बह रहा है, भारत मां की भुजाएं जहां से कटी है वहां से खून बह रहा है। हम भूले नहीं है, हर 14 अगस्त को याद करते हैं, हे भारत मां आज नहीं तो कल। ये 75 साल हुए हैं। हमने तो राम जी का मंदिर 500 साल बाद बनाया है, तू तो 75 साल का है। किसी न किसी दिन फिर तोड़ेंगे और भारत को अखंड बनाएंगे, अखंड का भारत का संकल्प। 75 साल पहले भारत जा खड़ा था, आज वहां फिर भारत के टुकड़े होने के नारे लगाए जा रहे हैं। मैं जब जिला प्रचारक था तो पाकिस्तान से आए हुए सज्जन थे, उनसे मिलने के लिए गया। मैंने कहा भाई हम तो बाद में सब आए हैं, तो उस समय क्या हुआ था थोड़ा बताइए आप। वो रोने लगे। मैंने पूछा क्या हो गया, गलती हो गई? बोले नहीं, मुझे उस दिन की याद आ गई। क्या हुआ था? बोले जिस दिन मैं भारत में आया उस दिन मैंने 18 महिलाओं की गर्दन काटी। मैंने कहा 18 महिलाएं कौन थी? मैंने पहली गर्दन उसकी काटी जो मेरी छोटी बहन थी, जो मुझे राखी बांधती थी। क्यों? उन्होंने कहा 14 अगस्त की रात तक हमारा गांव लाहौर के पास में था और हमको विश्वास था कि लाहौर और हमारा गांव भारत में रहेगा, इसलिए हमने गांव नहीं खाली किया। लेकिन 14 अगस्त की रात को पता चला कि लाहौर और हमारा गांव चला गया पाकिस्तान में। रात को अल्लाह अकबर के नारे लगने लगे, गांव को चारों तरफ से घेर लिया। गांव के सारे लोग गए उसका मुकाबला करने के लिए, और मुझे अड़ोस पड़ोस की महिलाएं और हमारे घर की परिवार की महिलाओं की रक्षा करने के लिए तलवार दे दी, कहा इनकी सुरक्षा करना। 1.5-2 घंटे बाद मेरे घर के दरवाजे पर नारे लगने लगे। मुझे समझ में आ गया जो गए थे वो एक भी जिंदा नहीं बचे, एक ही जिंदा नहीं बचे। दरवाजा फाड़ रहे थे, सबसे पहले मेरी छोटी बहन आई, भैया दरवाजा फटे उसके पहले मेरी गर्दन काट दो। क्यों? देख पाओगे इतने लोग मेरे साथ बलात्कार करेंगे? देख पाओगे? काट दो गर्दन। मैंने पहली गर्दन अपनी बहन की काटी। एक के बाद एक 18 आती गई। दरवाजा फटा, वो टूटे, दौड़े अंदर, कोई और होगी जिंदा। और मैं तलवार चलाता गया, दौड़ता गया। ट्रेन जा रही थी, डब्बे के अंदर बेहोश हो गया। जब ट्रेन भारत में आई, अटारी स्टेशन पे अनाउंसमेंट होता है कि अब आप भारत में आ गए हो, सुरक्षित हो। 5 मिनट हो गए, अंदर से कोई नहीं निकला। स्टेशन मास्टर बाहर निकला, देखने के लिए उतर क्यों नहीं रहे, ट्रेन खाली है क्या? खाली नहीं थी, सब भरी हुई थी। जैसे गेहूं के बोरे भरे जाते ऐसी भरी हुई थी, लेकिन हिंदू कोई उसमें जिंदा नहीं था। मुझे बेहोश ठान मरा हुआ समझकर छोड़ दिया, इसलिए मैं भारत आ गया। हमसे कहा गया कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो। वो भाई हमारा, किस बात का भाई, किस बात का भाईचारा?
हम उसको कहें भाई और वो हमको समझे चारा। किस बात का भाईचारा? हमें समझाया जा रहा है 75 साल से गंगा यमुना संस्कृति। किसको कहते गंगा यमुना संस्कृति? गंगा अगर गंगोत्री से चलती है, यमुना यमुनोत्री से चलती है, तो उसके बाद प्रयाग में जाने के बाद यमुना अलग नहीं रहती, वो गंगा में मिलकर गंगा हो जाती है। 75 साल हो गए अभी तक मिले नहीं, और हमको समझाया जा रहा है गंगा यमुना संस्कृति। भारत के टुकड़े होने के नारे लगाएंगे और हम कहें भाई कोरोना के फैलाने के लिए कैसे प्रयास किए जमात ने देखा नहीं हमने, और हम समझे भाई जनरल विपिन रावत की मृत्यु हुई, पूरा देश दुखी है, पूरा देश रो रहा है, और ये खुशियां मना रहे हैं। हम समझे भाई विवाह महोत्सव में रोटियां बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए केटरिंग वालों को बुलाया जाए और ये बनाए और थूक थूक कर रोटियां बनाए, और हम समझे भाई जूस की दुकान पर हम जूस पीने जाए और उसमें गंदा पानी मिलाकर हिंदुओं को पिलाए, और हम समझे भाई गंदे नालों में सब्जियां धोकर फिर बेचे, और हम समझे भाई हमारी माता और बहनों पर बुरी नजर रखे, और हम समझे भाई ये भारत बदल चुका है, समझ लेना चाहिए। ये 1946 और 47 का भारत नहीं है कि कोई कहे एक घर पे थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे करो, हाथ उठाए तो हाथ काट के दूसरे हाथ में दे देंगे, वो भारत रहता है। ताली एक हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती, 2 हाथ से बजती है। हिंदू अब भाई के लिए हाथ नहीं उठाएगा, हाथ उठेगा भाई के लिए तो ठीक है, अन्यथा ये संगठित हिंदू समाज का मुक्का जबड़ा तोड़ने के लिए पर्याप्त है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, अफजल को फांसी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, जिसने आतंकवादी था संसद भवन पर हमला करवाया। क्या नारे लगा रहे हैं? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। कौन है कातिल? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कातिल है। घर घर से अफजल निकलेगा। अरे निकाल कितने अफजल है तेरे घर में? 3 साल हो गया अभी तक तो कोई अफजल नजर नहीं आया, निकाल। हम भी देखना चाहते हैं, अगर अफजल निकलेगा तो उस अफजल खान का जावड़ी में वध करने वाले शिवाजी तैयार है भारत में। कितने अफजल है? चुनौती दी जा रही है। हम 10 करोड़ भारी पड़ेंगे 100 करोड़ पे। घर में घुस के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे, ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। ये सर्जिकल स्ट्राइक वाला भारत है, और इतने मारेंगे कि गिनती भूल जाओगे, इतने मारेंगे। मां नर्मदा भारत मां की करधनी है, कमर का पट्टा है। दक्षिण के घाट भारत मां के पैर हैं, समुद्र जिसके चरण धोता है, और श्रीलंका नारियल श्रीफल सरीका भारत मां के चरणों में समर्पित है। सूर्य और चंद्रमा जिसकी रोज आरती उतारते हैं। ऐसी वंदन की भूमि, अभिनंदन की भूमि, पूर्वजों की भूमि, कर्म भूमि, मोक्ष भूमि। हम जिएंगे इसके लिए, हम लड़ेंगे इसके लिए, और हम मारेंगे इसके लिए। इसी के लिए हम बजरंग दल में, इसी के लिए। गीता में उन्होंने यही हमको समझाया है, देश के लिए जियो और देश के लिए मारो। यही गीता का संदेश हमने समझा है। और इसलिए अपनी भूमिका को समझने की जरूरत है। हमारी भूमिका क्या है? हम कैसे जीते हैं? हम बजरंग दल के कार्यकर्ता, बजरंग बली के उपासक हैं। बजरंग बली हमारे आराध्य हैं, और बजरंग बली तो है भी, क्योंकि बाकी के जाने का तो है ग्रंथों में लिखा, लेकिन हनुमान जी के जाने का नहीं है। तो नहीं है मतलब नहीं गए, वो तो है। और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को तो बजरंग बली का आशीर्वाद 24 घंटे सदैव साथ में है, जब याद करो तब याद में। और गदा सिद्ध में है, गदा हाथ में तैयार है, गदा सिद्ध में हनुमान जी। रोको टोको और फिर भी नहीं समझ में आए तो
यही था। बोल बजरंग बली की जय, बोल बजरंग बली की जय। हम हनुमान चालीसा में बजरंग बली का आह्वान करते हैं और कहते हैं हनुमान जी से कि हनुमान जी हमें बल बुद्धि विद्या दो। ये बल कहां है और ये कैसे प्राप्त होता है, इसको देश के युवाओं को समझने की जरूरत है, क्योंकि भारत की जरूरत है, ये भारत की जरूरत है। पहला बल जो होता है मनोबल होता है, आत्मबल होता है। हमारे कहते हैं ना कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत है। जो मन से पराजित हो गया वो कभी कितनी भी सेना हो जीत नहीं सकता, और जो मन से जीता हुआ है, मनोबल जिसका ऊंचा है, उसको दुनिया की कोई भी ताकत पराजित नहीं कर सकती। ये मनोबल ऊंचा है। लेकिन ये मनोबल ऊंचा होता कैसे है? यही हमको मनोबल तोड़ने का प्रयास 75 साल से चल रहा है, आजादी के बाद से चल रहा है। देश की आजादी के बाद गुलामी के सारे प्रतीक हटा दिए जाने चाहिए थे, तब तो देश का मनोबल ऊंचा होता। ये ढांचा क्यों तोड़ना पड़ा हमको, और आगे क्यों तोड़ने पड़ेंगे? केवल मनोबल ऊंचा करने के लिए। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे पूर्वज, हमारा धर्म, उसके प्रति गौरव का भाव जागृत करने के लिए। षड्यंत्र पूर्वक मनोबल तोड़ा गया। वे महापुरुष जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी 1300 साल तक, उनको पग पग पर अपमानित किया गया, पग पग पर। और जो हमलावर थे, लुटेरे थे, उनको महिमा मंडित किया गया। अकबर महान कैसे हो गया? औरंगजेब कैसे महान हो गया? वर्णन किया जा रहा है, औरंगजेब ने फलाने मंदिर में दान दिया। औरंगजेब दान देगा? सिकंदर महान, ये सारे हमलावर, लुटेरे, आक्रमणकारी, बलात्कारी, मीना बाजार लगाने वाला अकबर भारत की धरती पर न कभी महान था न होगा। भारत की धरती पर तो महान छत्रपति शिवाजी और राणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह जी थे, और यही रहने वाले हैं, यही रहेंगे। ये पुराना नारा था, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटाओ बाबर का, ये पुराना नारा था। आज का नया नारा है, तेल लगाएंगे सरसों का और हिसाब करेंगे बरसों का। ये देश बाबर का नहीं है, अकबर का नहीं है, औरंगजेब का नहीं है, और न औरंगजेब के बाप का। ये देश छत्रपति शिवाजी का, गुरु गोविंद सिंह जी और महाराणा प्रताप का ये देश है। दुनिया को समझ लेना चाहिए। लेकिन हमारे महापुरुषों के प्रति वो भाव जागृत नहीं किया। देश के लिए जीना, ये भाव जागृत नहीं किया। गीता पढ़ने वाला भारत और कोई कहे मैं बेरोजगार हूं, कैसे हो सकता है? कर्म का संदेश देने वाली गीता पढ़ने वाला भारत, अगर कोई ये कहे मैं बेरोजगार हूं, इसका मतलब काम नहीं करना चाहता है। इसका मतलब काम नहीं करना चाहता। हाँ, जो आप काम करना चाहते हो आज नहीं मिला होगा, मिलेगा कल, प्रयत्न करो। लेकिन बेरोजगार कैसे हो सकता है भारत का आदमी? वो 5 करोड़ हरामखोर बांग्लादेश के रोहिंग्या, वो भारत में भाषा जानते नहीं, वे एक भी बेरोजगार नहीं है, और हम कहें बेरोजगार? ये अपमान है गीता का, गीता के संदेश का। और इसलिए अपने महापुरुष, अभी कितना अपमान देखो आप। अभी बाजीराव फिल्म आई कुछ साल पहले, तो देश के युवाओं को पता चला वो बाजीराव भी भारत में था और ऐसा था। हमको क्यों नहीं बताया? मालूम है इनको कि अगर इनको बाजीराव पेशवा पढ़ाया गया तो चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार कभी भी मोहम्मद बंगस की गर्दन आज भी काट देगी, इसलिए नहीं। तानाजी की मूवी अभी आई, ओ तानाजी, अरे मैंने कहा तानाजी एक अकेले नहीं थे, ऐसे कितने ही, कोई प्रताप राव गुर्जर है तो कोई है, कितने सारे हैं। एक एक योद्धा पर फिल्म बनेगी तो तुम्हारे 365 दिन कम पड़ेंगे, इतने योद्धा थे शिवाजी की सेना में। पढ़ाए नहीं गए, बताए नहीं गए देश की पीढ़ी को कि हम किन की संतानें हैं, किन का रक्त हमारे शरीर में दौड़ता है। इसलिए
अपने धर्म, अपनी संस्कृति के प्रति गौरव का भाव, यही वो भारत है जिसने दुनिया को शांति दी है। आप देखिए ना, राम जी के मंदिर के खुदाई करके प्रमाण ढूंढ रहे हैं, तो राम जी को अभी प्रमाण देने पड़े। राम जी को तो 14 साल का वनवास था, उनके मंदिर को 14 पीढ़ियों का वनवास हो गया। 492 साल में 14 पीढ़ियां बीत गई, अब जाकर मंदिर बन रहा है। 14 पीढ़ियां बीत गई। अरे राम जी के मंदिर के प्रमाण क्या ढूंढते हो जमीन खोद के? तुम अपने बाप दादाओं के इतिहास खोदो, तुम्हारे बाप दादा हमारे ही बाप दादा निकलेंगे, खोदो कैसे? और पता चल रहा है, अभी एक ने पुस्तक लिखी, मोहम्मद, क्या नाम उसका, वसीम रिजवी है, हिंदू बना, रोज बताया जा रहा हो क्या है उधर, रोज बता रहा, पढ़ना कोई पुस्तक अवसर मिले तो। हाँ, नारायण त्यागी। फिर अभी जनरल विपिन रावत के दिन उस मलयालम फिल्म निर्माता अकबर अली, उसने जब वो पोस्ट डाली तो उसके खिलाफ, तो उसने हिंदू धर्म स्वीकार किया। इंडोनेशिया की महारानी 30,000 मुसलमानों के साथ हिंदू बनी अभी महीने भर पहले। क्यों? जिनको जिनको अपने पूर्वज समझ में आते जा रहे हैं, भाट होते ना, भाट, जिनको समझ में आते जा रहे हैं वो सब आते जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति उधर भी है, सारे चर्च खाली है। हमारे इस्कॉन के बेटे हुए ना, सारे दुनिया में इस्कॉन के मंदिर में लोग आके हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया को समझ में आ गया है कि दुनिया में न भोगवादी संस्कृति से शांति आ सकती है और न आतंकवादी संस्कृति से शांति आ सकती है। दुनिया में अगर शांति आ सकती है तो भारत की सत्य सनातन संस्कृति से, इसी से दुनिया में शांति। अरे हम ही तो हैं आज भी दुनिया के अंदर एक एक गांव में हमारे यहां आरती होती, जयकारे लगाते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। हमारे पूर्वज अगर स्वार्थी होते तो हमारे संत भी कह देते हिंदुओं में सद्भावना हो, कह देते। लेकिन हमारे पूर्वजों ने कहा प्राणियों में सद्भावना हो। हमारे पूर्वज अगर स्वार्थी होते तो कह देते भारत का कल्याण हो, लेकिन हमारे पूर्वजों ने कहा विश्व का कल्याण। ये विश्व के कल्याण करने वाली, कामना करने वाली संस्कृति भारत की है। हम ही हैं जो आज भी, हमारी माँ जब हम लोग छोटे थे तो कटोरी में घी, शक्कर, आटा मिलाकर देती चींटियों को डालने के लिए। चींटियां भूखी नहीं रहनी चाहिए। ये आज भी हमारे भारत के अंदर संस्कृति है। आज भी सावन के महीने में पंछी मर जाए, पंछी को अनाज नहीं मिलता सावन के महीने में, तो आज भी हमारे घरों पर छत पर हम अनाज डालते हैं कि कोई पंछी भूखा नहीं रहना चाहिए। भारत में अपना घर बनता है, साथ में पंछियों का भी घर बनाते हैं। देश के अंदर परंपरा चल पड़ी है कि अपने घर में छत पर पंछियों का भी घर होना चाहिए। हम तो उनका भी घर बनाते हैं। जो सांप डसले आदमी मर जाए, हमारे पूर्वजों ने कहा इसको भी नागपंचमी के दिन दूध पिलाओ। लेकिन अगर तुम आस्तीन के सांप बनकर आओगे, अगर तुम जहरीले हिंदुओं को सांप काटने के लिए आओगे, तो तुम्हारा सर कुचलना भी हमारे पूर्वजों ने सिखाया, ये मत भूलना। और इसलिए इसको समझने की जरूरत है, ये चल क्या रहा देश के अंदर। और इसलिए अपने धर्म के प्रति सिंधु परिषद का ध्येय वाक्य समझाया ना, धर्मो रक्षति रक्षिता, यही संदेश है देश का। इसके अनुसार जीवन जीने से मनोबल ऊंचा होता है। दूसरा जो बल है, बाहुबल है, भुजाओं का बल है। भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश दिया। स्वामी विवेकानंद के पास एक दुबला पतला सा लड़का गया प्रश्न पूछने के लिए, मुझे गीता का संदेश समझाओ। स्वामी विवेकानंद ने कहा पहले घर जा, गाय माता का दूध पी और कबड्डी खेल, 3 महीने बाद आना, तब बताऊंगा गीता क्या कहती है। हाथ पांव में दम नहीं, मैं किसी से कम नहीं। हाथ अगरबत्ती जैसे, पैर मोमबत्ती जैसे, कैसे गीता का संदेश का अर्थ समझेगा। और इसलिए भारत के युवाओं के ऊपर एक बड़ा आक्रमण है, वो है ड्रग जिहाद का। इस देश की पीढ़ी को नशे की गर्त में डुबाने का षड्यंत्र चल रहा। अभी मैं कच्छ भुज में प्रवास पे था,
12,000 करोड़ का ड्रग पकड़ाया, एक खेप पकड़ाई थी, अभी कुछ दिन पहले की बात है। रोज आप सुन रहे हो, कभी नेपाल के रास्ते से, कभी बांग्लादेश के रास्ते से, कभी पाकिस्तान। अभी वहां तालिबान की सत्ता अफगानिस्तान में आने के बाद क्या है उनके पास? कमाई का धंधा क्या? केवल एक ही है, ड्रग बस। और वो भारत के अंदर पहुंचाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा आक्रमण है और इसलिए हम सब युवाओं की जिम्मेदारी है कि भारत के युवाओं को इस नशे से दूर रखना। इंदौर के अंदर तो लड़कियों को जो हॉस्टलों में पढ़ती है बच्चियां, उनको षड्यंत्र पूर्वक नशे की लत लगाई जा रही है। पकड़ा है गिरोह, जो बच्चियां वहां पढ़ती हैं उनको एक को आदत लगा दी, अब तुझे अगर फ्री में चाहिए तो 10 दूसरी लड़कियों को आदत लगा, तुझे फ्री मिलेगा। कैसा षड्यंत्र चल रहा है भारत में? ऐसी नशीली पीढ़ी तैयार करने का प्रयास, दुष्प्रयास चल रहा है। और इसलिए देश के हिंदू युवाओं, बजरंगबली के हम आराधक हैं। वज्र जैसा शरीर करो, कबड्डी खेलो, दौड़ लगाओ, फुटबॉल खेलो, वज्र जैसा, बजरंगबली जैसा शरीर बनाओ। 1 2 क्या 10-20 आतंकवादी आ जाएंगे तो भी अकेले भारी पड़ेंगे, ऐसा शरीर तैयार करो। यह है दूसरा बात। एसी कल्चर का जीवन, घर में एसी, गाड़ी में एसी, स्कूल में एसी, ऑफिस में एसी, बिना एसी हाय जिया में जाए। और ये एसी की जिंदगी सब जीवन का एसी तैसी कर देगी। और इसलिए रोज पानी से स्नान बाद में करना, पहले पसीने से स्नान करो, क्योंकि एसी में तो पसीना आता ही नहीं ना। पहले पसीने से स्नान करो, फिर पानी से स्नान करो। क्योंकि जो केवल पानी से स्नान करता है वो केवल कपड़े बदलता है, और जो पसीने से स्नान करता है वो इतिहास बदलता है। हमको इतिहास बदलना है। तीसरा बल, 5 बल है ना, तीसरा बल, और तीसरा बल है छत्रपति शिवाजी की भवानी। ये तीसरा बल है। इंदौर में मैं गया अभी एक परिवार में, दुर्गाष्टमी के दिन। मैंने कहा सब घर के लोग कहां हैं? बोले पूजा चल रही, शस्त्र पूजा, हमारे परंपरा है ना शस्त्र पूजा की। मैं भी चलूंगा, चलो। अब मैं गया, परिवार बैठा हुआ है, तो मैंने कहा भाई शस्त्र तो लाओ। भाभी जी ने बोला शस्त्र है तो सही। मैंने कहा मुझे तो नजर नहीं आ रहा। तो फूलों की थाली भरी हुई थी। बोले ये फूल रखे हैं, इसको हटाइए। और जैसे मैंने फूल हटाए तो अंदर से सब्जी काटने का चाकू निकला। 5 मंजिल का मकान है, 3 गाड़ियां हैं, पता नहीं बैलेंस, मैंने तो पूछा नहीं कितना होगा, कितने गहने हैं, वो सब होना चाहिए, चिंता की बात नहीं है। लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए शिवाजी की भवानी भी तो रखो। और चाकू कौन सा? कटहल की सब्जी भी ना कटे जिससे, ऐसा चाकू। कोई गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो, शांति रहेगी। हमको तो ना तब भरोसा था, अब भरोसा भी अभी भी नहीं है। शांति स्थापित करने का आसान सा तरीका है, अपनी भवानी पजाकर रखो, दुनिया में शांति रहेगी। चौथा बल बुद्धि का बल, ज्ञान का बल है। इसके बल पर तो भारत विश्वगुरु था। षड्यंत्र पूर्वक हमको अपने ज्ञान से दूर रखा गया। जैसे हमारे पूर्वजों के इतिहास से दूर रखा गया, ऐसे ही ज्ञान से भी दूर रखा गया। ये वेद और पुराण, ये क्या कोई कर्मकांड है क्या? ये वो ज्ञान है जिसके बल पर भारत विश्वगुरु था। दुनिया जिसको आज पढ़ने की अनुभूति महसूस कर रही है, आवश्यकता महसूस कर रही है। और हमको क्या कहा? अरे ये तो गडरियों के गाए हुए गीत है, इसमें कुछ नहीं, फेंक दो। आज भी विज्ञान जहां रुक जाता है, उसको आगे रास्ता बताने का सामर्थ्य अगर किसी में है तो भारत के ज्ञान में है, भारत के वेद पुराण उपनिषदों में। पढ़े तो, समझे तो। और ये केवल ज्ञान की बात नहीं कर रहा मैं, समझदारी भी बुद्धि है? 1309 साल हो गए, लड़ना जानते, जीतना जानना जरूरी है। जीतना भी जानना जरूरी है। गाय को रोकेंगे, ट्रक रोका, फिर मारा, फिर फोटो खींचे, मेरी फोटो खींच, हाँ जरा मारते हो, हाँ फिर मैंने रात को 12 बजे, तो फिर ले जाएगी पकड़ के। शिवाजी की नीति क्या है? युद्ध की जीतने की नीति, दुश्मन को मार पड़ते हुए नजर आना चाहिए, मारने वाला नजर नहीं आना चाहिए। यही विजय की नीति है। और इसलिए हमारी समझदारी चाहिए, कहां आगे बढ़ना, कहां पीछे हटना, कहां छलांग लगाना। चलिए 5 और आखिरी बार बताकर मैं अपनी बात पूरी करता हूं। जो सबसे बड़ी चुनौती है भारत में,
सबसे बड़ा आक्रमण इसी बल पर हो रहा है, और वो है हिंदू को हिंदू से लड़ाने का षड्यंत्र चल रहा है। हिंदू को हिंदू से लड़ाने का। हम हिंदू नहीं है, हमारी अलग जाति, हमारा अलग धर्म, धर्म अलग है हमारा। ऐसा दुष्प्रचार भारत में किया जा रहा है। मैंने पहली बार भारत में दशहरे के दिन फ्लेक्स लगे हुए देखे, पुण्यात्मा महात्मा रावण को उसके बलिदान दिवस पे श्रद्धांजलि, दशहरे के दिन। महिषासुर हमारा पूर्वज था, ये दुर्गा आर्यों की देवी थी, इसने हमारे राजा को मारा, हम दुर्गा की पूजा नहीं करेंगे। क्या बताया जा रहा है? कितना खतरनाक षड्यंत्र चल रहा है देश के अंदर। और कैसे, आप जानते हैं पुणे के पास भीमा कोरेगांव में लड़ाई किसके और किसके बीच में थी? लड़ाई अंग्रेजों के और भारत के लोगों के बीच में थी। उसको प्रचारित क्या किया जा रहा है? हिंदुओं के बीच में थी, पेशवाओं और महारों के बीच में थी। यह बताया जा रहा है कितना खतरनाक षड्यंत्र चल रहा है। केरल के अंदर 100 साल हो गए। 1920 में मोपला, वीर सावरकर जी ने पुस्तक लिखी, मोपला पढ़ना कभी अवसर मिले तो। और आज 100 साल बाद उसको बताया जा रहा है नहीं, ये मुसलमानों का हिंदुओं पर हमला नहीं था, ये तो राजाओं का और मजदूरों का था आपस में। क्या बताया जा रहा है देश को? इससे हमको सावधान रहने की जरूरत है। और इसलिए पांचवा बल संगठन में शक्ति है। राम जी का मंदिर अयोध्या में बने और किसी शबरी माता को कहें हम तू अछूत है तो हमारे गांव के राम मंदिर में नहीं आ सकती, तो फिर राम जी के मंदिर का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। कोई केवट, कोई निषाद, कोई वाल्मीकि, उनको हम कहें कि तुम मंदिर में नहीं आ सकते, तो फिर राम जी के मंदिर का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। भारत के किसी भी जाति में कोई भी जन्म हो, वो सब महान है। कोई भी ऐसी जाति नहीं है जिसके पूर्वजों ने लड़ाई न लड़ी हो। बिना लड़ाई लड़े कोई भी हिंदू जिंदा नहीं बचा है, कोई भी नहीं जिंदा बचा हुआ है। सबने लड़ाई लड़ी देश और धर्म के लिए। फिर अछूत कैसे हुए? अछूत वो है जो इनको अछूत मानता है। किसी को जातिगत आधार पर छुआछूत का भेदभाव करना, यह राम का अपमान है, यह गीता का अपमान है, यह कृष्ण का अपमान है। हमारी जातियां अलग हो सकती है, हमारी भाषाएं अलग हो सकती है, हमारा पहनावा अलग हो सकता है, हमारा खान पान अलग हो सकता है, लेकिन बद्रीनाथ धाम से लेकर रामेश्वरम तक और जगन्नाथपुरी से लेकर द्वारिकापुरी तक फैली हुई सहस्त्रोजन भारत भूमि, ये हमारी मां है। हम सब इसके बेटे बेटियां हैं। हम संगठित होकर रहेंगे। हम भारत की नहीं, दुनिया की समस्याओं का समाधान कर देंगे। अभी तो हम कुछ संगठित होकर, अभी हमने तो करवट बदली खाली, अभी शेर ने दहाड़ तो लगाई नहीं है। आप देख लो जरा, ढांचा टूटा। उसके पहले जो पुराने लोग हैं उनको मालूम है, दिल्ली के अंदर इमाम बुखारी के तलवे चाटने जाते थे कि हमारे लिए फतवा जारी कर दो। ये होता था, पर फतवे जारी होते थे। आज है किसी में दम फतवा जारी कराने के लिए चले जाए। जिन लोगों ने राम जी के होने पर प्रश्न खड़ा किया था कोर्ट में कि राम तो पैदा ही नहीं हुए, 120 करोड़ हिंदुओं की संगठित शक्ति ने उनको सड़क पे खड़ा कर दिया है। मंदिर मंदिर माथा टेक रहे हैं, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन रहे। समझ में नहीं आ रहा इधर से पहनूं कि इधर से पहनूं। महाराज जी बता रहे थे ना, हिंदू और हिंदुत्व में समझ में नहीं आ रहा अंतर क्या आ रहा है, क्या करूं। जो राम जी के लिए अपना सत्ता छोड़ दे वो अमर कल्याण सिंह हो जाते हैं, और जो राम जी के लिए गोलियां चलाए वो मुल्ला मुलायम सिंह हो जाते हैं। और इसलिए ये संगठित हिंदू समाज अभी तो इसने शुरुआत की है। ये तकलीफ क्या हो रही है? पच नहीं रही ना इनको। ये अभी भरोसा ही नहीं हो रहा कि हिंदू संगठित हो गया, भरोसा ही नहीं हो रहा। वो अभी कल बीड़ की खबर छपी थी पेपर में, मैंने पढ़ी, तो वहां गांव के कुछ कुत्तों ने मिलके एक बंदर के बच्चे को मार दिया, वानर के बच्चे को मार दिया है। तो हाँ, भीड़ में, हाँ ये देखो,
तो वानरों ने क्या किया, बस ये समझने की बात है। कुत्ते तो घूमते ही रहते हैं, कुत्ते वो भी हैं, कुत्ते और भी कहीं घूमते रहते हैं। वानरों ने क्या किया ये समझने की बात। देखो वानरों, परसों कल की घटना, वानरों ने मिलकर एक एक कुत्ते को चुन चुन के मारा, ढूंढ ढूंढ के मारा, एक ही नहीं बचा गांव में, सब मार डाले। और देखो कोई आ जाते हैं ना बीच में, अरे नहीं नहीं सब खराब नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं, ऐसा समझाने आते हैं ना अपने को। एक समझाने के लिए गया, एक बंदरों को वानरों को समझाने के लिए गया कि इस कुत्ते को बचा लो, तो जो टूट पड़े उस पर, उसके हाथ और पैर टूट गए, अस्पताल में भर्ती है वो। तो भैया हम भी वानर सेना ही है राम जी। बजरंग दल मतलब क्या है? इसलिए आइए, बजरंग दल तो एक बहाना है, अपनी भारत माँ को विश्व गुरु बनाना है, इसके लिए बजरंग दल में है। आइए, बजरंग दल आपको आह्वान करता है अपनी जवानी की कहानी लिखने का। कैसी हमारी जवानी की कहानी होगी, आइए बजरंग दल में और कहानी लिखो। बिना कहानी के अगर जवानी बीत गई तो फिर किस काम की जवानी, ना आती तो ही अच्छा था, बचपन से सीधे बुढ़ापा हो जाता। वो जवानी जवानी ही क्या जिसकी कोई कहानी न हो, और वो कहानी कहानी ही क्या जिसमें भारत माँ की रवानी न हो, वो कहानी किस काम की? क्या दुनिया कभी भगत सिंह को बूढ़ा देखेगी? क्या चंद्रशेखर आजाद कभी बूढ़े होंगे? क्या राजगुरु कभी बूढ़ा होगा? पीढ़ियां आती और जाती रहेगी, वासुदेव बलवंत फड़के मूंछों पर ताव देते हुए चुनौती देता हुआ ही दिखेगा। पीढ़ियां आती और जाती रहेगी, तीनों चापेकर बंधु आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते ही रहेंगे। और इसलिए आइए हम सब अपने देश की जरूरत को समझें, फिर से आज गीता के संदेश को जीवन में धारण करें। वो उत्तिष्ठ कौन्तेय था, उत्तिष्ठ भारत है वो। भारत के युवा उठो, पराक्रम करो, पुरुषार्थ करो, और फिर से इस देश से अधर्म का विनाश करो। परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय से दुष्कृताम करो। भारत की धरती पर कभी रावण नहीं जीता, कभी कंस नहीं जीता, कभी दुर्योधन नहीं जीता, कभी अधर्म नहीं जीता, न जीतेगा। भारत की धरती पर धर्म की विजय हुई है, सत्य की विजय हुई है, यहां पर भी हिंदू की विजय होगी। 1309 साल से जो संघर्ष, जो युद्ध हमारे पूर्वज लड़ते आ रहे हैं, आने वाले 3 साल ये इसका समापन सत्र है। हम करेंगे इसका समापन। ऐसा संकल्प लेकर आगे बढ़े। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।